हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के टॉपिक आई के बारे में। ओके, आई देखिए, आपका आई जो है ना, वो आपके फिजिक्स में भी इसका डिटेल्स पढ़ा जाता है और आपके बायोलॉजी में तो पढ़ा ही जाता है। ओके, तो आपको जब दृष्टि दोष वगैरह यानी कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन जब आप पढ़ेंगे तो वो आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है और इसकी जो एनाटॉमी पढ़ाई जाती है वो आपको बायोलॉजी में पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे मैं एनाटॉमी कवर करूँगी, फिजिक्स में हम इसकी डिफेक्ट्स देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं पहले। आई में क्या है देखना, आई में 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना। कौन कौन सी? स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना। स्क्लेरा सबसे बाहर जो आपको वाइट वाइट सी परत दिख रही है ना, वो आपकी स्क्लेरा होती है। सबसे बाहर जो वाइट का परत दिखती है वो आपकी क्या होती है? स्क्लेरा होती है। उसके अंदर जो परत होती है वो आपकी होती है कोरॉइड। कौन सी होती है? कोरॉइड। और उसके भी अंदर, सबसे अंदर जो होती है वो आपकी होती है रेटिना। इसी पे इमेज बनती है। ठीक है, अब देखिए आई क्या होता है। आईज आर लोकेटेड इन ए सॉकेट ऑफ स्कल कॉल्ड ऑर्बिट्स। आपने खोपड़ी का कंकाल वाला फिगर देखा होगा, आपने खोपड़ी का फिगर देखा होगा, तो यहाँ पे ऐसे छोटा छोटा सा ना, ऐसे छेद जैसा या डिप्रेशन सा बना होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। उसी के अंदर आई बॉल, जो आई क्या है ना, हमारे स्फेयर की तरह है, गोल गोल स्फेयर्स की तरह है। जितना दिख रहा है सिर्फ उतना नहीं है, पूरा आप टच करके देखोगे तो एक छोटा सा गोला की तरह है, छोटी सी बॉल की तरह है। तो वो बॉल उस सॉकेट में फिक्स होता है। उस सॉकेट को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स कहते हैं। अब क्या है, आईज, आईज में क्या होता है, ये हमारी आई का फिगर कैसे है। सपोज आपने आई ऐसे ली, बीच से कट कर दी, फिर ऐसे करके रख दिया आपने, ये आपका आई का फिगर ऐसे दिखाया जाता है। तो सबसे बाहर आपका क्या है? स्क्लेरा है। जो वाइट वाइट आपको वाइट पोर्शन आई का दिख रहा है ना, वो क्या है आपका? स्क्लेरा। फिर है कोरॉइड, फिर रेटिना। अब देखना, कोरॉइड हमारा क्या होता है? कलर्ड होता है। कोरॉइड क्या होता है? कलर्ड होता है। ये कलर्ड होता है। ये क्या होता है? वाइट होता है। ठीक है, अब देखना, रेटिना का स्पेसिफिक नहीं है। स्क्लेरा क्या होता है? स्क्लेरा ना ऐसे पूरी परत होती है, लेकिन आगे चलकर ना यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है। उस मॉडिफिकेशन की वजह से ये क्या हो जाती है, पहले वाइट है। वाइट कैसा होता है? वाइट, जैसे ये वाइट बोर्ड है मेरा, ओपेक। ओपेक मतलब होता है कि जिसके आर पार ना दिखा जा सके। वाइट ओपेक का मतलब ऐसा सफ़ेद रंग जिसके आर पार ना देखा जा सके। कभी कभी हम कलरलेस चीज़ों को भी वाइट कह देते हैं, मतलब जिसमें रंगहीन है, जिसके आर पार दिखाई देता है, जैसे कि पानी, कभी कभी उसको भी हम वाइट कह देते हैं। तो क्लियर करने के लिए बता दूं, ये वाइट ओपेक है, मतलब कि वाइट ऐसा जिसके आर पार ना देखा जा सके। तो स्क्लेरा ऐसा होता है। लेकिन आगे चलकर जो आपका आई, जो आपका ब्लैक ब्लैक पोर्शन है ना, उस पोर्शन तक आते आते क्या हो जाता है, ये ओपेक ना होकर के ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो वो ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है? कॉर्निया। स्क्लेरा का ही एक्सटेंशन जो ट्रांसपेरेंट हो जाता है वो आपका क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? कॉर्निया। अब देखना, फिर से मैं आपको बता दूं, स्क्लेरा आपका वाइट ओपेक कलर का है। ठीक है, जितना भी आपको आँख में सराउंडिंग वाइट वाइट पार्ट दिख रहा है ना, वो पूरा क्या है? ओपेक है, वाइट है। उसके बाद जहाँ आपको ब्लैक दिख रहा है वो आपका क्या है? ऊपर से ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी परत जैसी एक चढ़ी होती है, वो क्या होता है आपका? कॉर्निया होता है। ठीक है, कॉर्निया होता है वो। अब देखना, उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना फिर आपकी सेकेंड लेयर की हम बात करते हैं। सेकेंड लेयर क्या होती है? कोरॉइड। कोरॉइड क्या होती है? कलर्ड होती है। मैं इसको ऐसे लाइन लाइन से दिखा देती हूँ, ऐसे लाइन बना देती हूँ। ये आपकी जो लेयर है ना, ये कलर्ड वाली लेयर है। क्या है? कलर्ड वाली लेयर है, ये वाली। ठीक है, क्या आपकी कलर्ड वाली लेयर है कोरॉइड। कोरॉइड क्या होता है? कोरॉइड ना, कोरॉइड के लिए एक सेंटेंस लिख रखा है एनसीईआरटी में। कोरॉइड इज थिन ओवर द पोस्टीरियर 2/3, मतलब कि पीछे का, पोस्टीरियर मतलब पीछे का, 2/3 मतलब कि यहाँ से लेकर के, यहाँ से देखना, यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा, ये 2/3 मान लिया हमने कि मतलब इस पूरे भाग का 2/3 भाग क्या है हमारा? ये कलर्ड है, मतलब ये थिन होती है, पतली होती है। फिर सडनली आगे की तरफ क्या होती है? ये मोटी होके क्या बनाती है?
सिलियरी बॉडी बनाती है। इसी का ये जो आपका कोरॉइड बॉडी है ना, इसी का एक्सटेंशन है ये, एक तरह से इसी का बढ़ा हुआ भाग है। जैसे स्क्लेरा का बढ़ा हुआ भाग कॉर्निया बनाया था और ट्रांसपेरेंट हो गया था, वैसे ही कोरॉइड का बढ़ा हुआ भाग क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है थोड़ा, और क्या बनाता है, सीलियरी बॉडी बनाता है आपका। क्या बनाता है, सीलियरी बॉडी बनाता है। ठीक है, इसी के लिए लाइन लिख रखी है, कोरॉइड इज थिन ओवर द पोस्टीरियर 2/3, मतलब पीछे के 2/3 पार्ट तक थिन होती है। एंटीरियर पार्ट फॉर्म द सिलियरी बॉडी, मतलब कि एंटीरियर आगे का पार्ट क्या बना देता है उसका, सिलियरी बॉडी, और क्या होता है, थिक होता है कंपेरेटिवली। ठीक है, अब देखना सिलियरी बॉडी क्या करता है, सिलियरी बॉडी में से एक एक्सटेंशन निकलता है, वो क्या बनाता है, आपका आइरिस बनाता है। देखो सिलियरी बॉडी से ही ये निकली हुई एक एक्सटेंशन है, एक बढ़ा हुआ भाग है, ये क्या बनाता है, आपका आइरिस बनाता है। क्या बनाता है, आइरिस बनाता है। आइरिस क्या होता है, आइरिस आपके आँख का कलर्ड पोर्शन, किसी की आँखें भूरी होती हैं, किसी की ब्लू होती हैं, किसी की ब्लैक होती हैं, तो ये सब कलर कौन दिखता है, आइरिस का कलर हमें दिखता है। ठीक है, आइरिस का हमें कलर दिख रहा है। जो आपको आंखें मेरी ब्लैक दिख रही है ना, वो आइरिस का कलर है, वो ऊपरी परत ब्लैक नहीं है, ऊपरी परत आपकी कॉर्निया है, वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। अब देखना कोई भी सफ़ेद झिल्ली आप चढ़ा दो, ठीक है, जो मतलब रंगीन झिल्ली होती है, किसी काले चीज़ पे चढ़ा दो, मैं अगर इस कैप पे वाइट प्लास्टिक चढ़ा दूँ तो क्या दिखेगा, ब्लैक ही दिखेगा ना। ऐसे ही हमारे आँख के साथ है, ऊपरी वाली परत इसकी ना ट्रांसपेरेंट है, वो पन्नी की तरह ट्रांसपेरेंट, लेकिन उसके अंदर जो हमारा आइरिस है ना, वो हमारा कलर्ड है। तो आइरिस कलर्ड होता है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होती है। कॉर्निया सबसे ऊपरी लेयर है, किसका एक्सटेंशन है, स्क्लेरा का, और आपका ये आइरिस और सिलियरी बॉडी किसका एक्सटेंशन है, आपके कोरॉइड वाले लेयर का। ठीक है, उसके बाद सबसे अंदर वाली लेयर होती है रेटिना। रेटिना का कोई एक्सटेंशन नहीं है, वो यहाँ आके ख़त्म हो जाती है, यहाँ आके ख़त्म हो जाती है। रेटिना का कोई एक्सटेंशन नहीं पढ़ते हम। ठीक है, एक्सटेंशन सिर्फ किसका पढ़ते हैं, कोरॉइड का और स्क्लेरा का। स्क्लेरा का एक्सटेंशन है कॉर्निया, कोरॉइड का एक्सटेंशन है सिलियरी बॉडी, और सिलियरी बॉडी का भी एक्सटेंशन आइरिस। ओके, तीनों लेयर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखना क्या होता है, ये जो सिलियरी बॉडी, ये आपका जितना काला काला मैंने दिखाया ना, ये सिलियरी बॉडी है। ठीक है, सिलियरी बॉडी से कुछ लिगामेंट्स निकले होते हैं, ये आपको 3 डॉट्स लाइंस दिख रही हैं, तो ये एक तरह का लिगामेंट है। लिगामेंट मतलब जोड़ने वाले पदार्थ, जो भी जोड़ने वाली चीज़ होती है ना, उन्हें कहते हैं लिगामेंट, और कुछ बोन्स को जोड़ने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं टेंडन। ठीक है, तो लिगामेंट क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो जोड़ने का काम करता है, तो किसको किसको जोड़ता है, सिलियरी बॉडी से ये आपका लेंस है, ये क्या है, आपका लेंस है। ये जो आपको गोल सा दिख रहा है ना, ये क्या है, लेंस है, और लेंस भी कैसा, कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब देखना यहाँ से सिलियरी बॉडी को लेंस से कौन जोड़ता है, आपका ये लिगामेंट जोड़ता है। ठीक है, ये जो आपका 3 डॉट्स है वो क्या है, आपका लिगामेंट है, लिगामेंट। ठीक है, देखो इसके लिए एक लाइन लिखी हुई है, लेंस इज हेल्ड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द सिलियरी बॉडी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब देखना यहाँ से ये अटैच होके ये हो गया, तो ये पूरा एक अलग चैम्बर हो गया आपका। यहाँ से कुछ अलग आपको भाग दिख रहा है, ये पूरा एक अलग चैम्बर हो गया। चैम्बर मतलब 2 आपको रूम जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब बीच से डिवाइड कर दिया किसी चीज़ ने, इन दोनों आई को बीच से डिवाइड कर दिया, आधा इधर आधा इधर, आधा नहीं है पर फिर भी कुछ पार्ट इधर कुछ पार्ट इधर। तो इधर वाले पार्ट में जो पानी भरा होता है, इधर वाले पार्ट में भी हल्का पानी भरा होता है, इसमें भी हल्का पानी भरा होता है। इधर वाले पार्ट का जो पानी होता है उसे कहते हैं एक्वस चैम्बर। ठीक है, और इसके अंदर एक्वस चैम्बर ये खाली स्थान है, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरता है वो एक्वस फ्लूइड होता है, या एक्वस ह्यूमर कहते हैं उसे। उस फ्लूइड के, इसके फ्लूइड को क्या कहते हैं, FLUID, इसके फ्लूइड को क्या कहते हैं, एक्वस, QUEOUS, एक्वस ह्यूमर। और इसके अंदर जो भरा होता है उसे कहते हैं विटेरस ह्यूमर। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा है, इसके अंदर का जो फ्लूइड है, FLUID फ्लूइड जो है इसके अंदर का, उसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, इसके बाद आपका मैं बता दूं, अब देखना कॉर्निया और स्क्लेरा। देखिए कॉर्निया थोड़ा अलग सा दिख रहा है ना आपको, मैंने अलग सा बना रखा है, ये पूरा पार्ट आपको दिख रहा है,
ये जो मैंने ये पूरा बना रखा है, यहाँ से अलग से बना रखा है, ठीक है। इसको एक लेयर होती है जो ऊपर से इसको कवर करती है, मैं बता दूं, ऐसे करके, कुछ ऐसे करके इसको लेयर एक कवर करती है, बहुत ही पतली लेयर होती है, उसको क्या कहते हैं, कंजक्टिवा, कंजंक्टिवा, ठीक है, कंजक्टिवा। कभी कभी इसमें क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, कभी कभी इसमें सूजन आ जाता है, तो उसको कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस हमको हो गया, आँख में कभी कभी इरिटेशन होती है लोगों को, उसमें सूजन आ जाती है, उसे कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। देखना किसी भी के लास्ट में आइटिस लग जाए ना, आइटिस, ये शब्द किसी के लास्ट में लग जाए, आइटिस, ठीक है, तो उसका मतलब होता है स्वेलिंग आ जाना। जैसे इंसेफेलाइटिस मतलब कि ब्रेन में स्वेलिंग आ जाना, ठीक है। ब्रोंकाइटिस मतलब कि ब्रोंकाई में स्वेलिंग आ जाना। ऐसे ही कंजक्टिवाइटिस मतलब कंजक्टिवा में स्वेलिंग आ जाना। आइटिस शब्द जब भी आपका प्रयोग हो तो आप समझ लेना मतलब स्वेलिंग है उसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या बचा, अब देखना रेटिना में क्या है ना, रेटिना में ना तीन तरह की सेल्स पाई जाती हैं, तीन तरह की सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी तीन तरह की सेल्स होती हैं, गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल, फोटोरिसेप्टर। सबसे अंदर गैंग्लियन, उसके बाद बाइपोलर, उसके बाद फोटोरिसेप्टर। सबसे अंदर गैंग्लियन, उसके बाद बाइपोलर, फिर फोटोरिसेप्टर, ठीक है। ये हमारी हो गई सेल्स। अब देखना अंदर कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती हूँ, बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको क्लियर करती हूँ। मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा रही हूँ। अगर हम बाहर की तरफ से देखें तो ये अंदर का पार्ट है, ठीक है। अगर हम इधर से देख रहे हैं या इधर से देख रहे हैं तो ये इसका अंदर वाला पार्ट है आई का, और ये वाला पूरा बाहर वाला पार्ट है। बाहर वाला पार्ट आपका स्क्लेरा है, अंदर वाला रेटिना है, ठीक है। तो हम इसको अंदर मान रहे हैं, हम इस पार्ट को अंदर वाला पार्ट मान रहे हैं। लेकिन जब हम रेटिना की बात कर रहे हैं तो रेटिना के लिए मतलब इस वाली लेयर के लिए अंदर का पार्ट कौन सा है, इधर वाला। मतलब कि ये वाली वॉल क्या है, उसकी इनर वॉल है, ये वाली वॉल क्या है, बाहरी वॉल है। तो इस वाली वॉल पे फोटो रिसेप्टर पाया जाएगा, फोटो रिसेप्टर पाया जाएगा, सेल पाया जाएगा, और अंदर वाली पे गैंग्लियन, गैंग्लियन सेल पाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आई के अंदर वाले, हम ऐसे समझने के लिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ आपको। हम समझते हैं ये इनर है, ठीक है, हम ऐसे पूरी आई को देखेंगे तो मानेंगे ये इनर है, तो इनर साइड में हम मान लेंगे गैंग्लियन सेल। गलत है, रेटिना का इनर आपको देखना है। रेटिना जो लेयर है ना, उसकी इनर साइड कौन सी है, उसकी अंदर वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड है अंदर वाली उसकी। बात समझ में आ रही है, इस रेटिना लेयर की अंदर वाली साइड ये है, बाहर वाली साइड ये है। पूरा ओवरऑल जब हम आई देखते हैं तो अंदर साइड ये मान लेते हैं, बाहर ये मान लेते हैं। तो आपको जो ये सेल का ऑर्डर दे रखा है ना, वो रेटिना के रिस्पेक्ट में दे रखा है। तो फोटो रिसेप्टर सेल इधर होंगे रेटिना के, और गैंग्लियन सेल अंदर की तरफ यानी कि यहाँ होंगे। तो आपको अब ऑर्डर समझ में आ गया, इनर से आउटर साइड का ये ऑर्डर दे रखा है। इनर मोस्ट कौन सी आपकी गैंग्लियन सेल, बीच में बाइपोलर, बीच में बाइपोलर, और बाहर के साइड क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। कभी कभी आपसे क्या होता है क्वेश्चंस में ना, आपको ऑर्डर दे देता है, आपने इस ऑर्डर में याद रखा है गैंग्लियन, बाइपोलर, फोटो रिसेप्टर। कभी आपसे कह दिया आउटसाइड टू इनसाइड ऑर्डर लिखो, तो आप उल्टा ऑर्डर देखोगे। अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, ऐसे ऑर्डर दे रखा है, मतलब आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये ऑर्डर वाइज दे रखा है, तो बोलेगा ये इनसाइड टू आउटसाइड ऑर्डर है, आप करेक्ट करके चले आओगे। लेकिन अगर बोल दिया आउटसाइड टू इनसाइड ऑर्डर है, तो आपको गलत करना पड़ेगा वो, क्योंकि ये उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ऐसे आपको फंसाते हैं क्वेश्चंस में कि इनसाइड आउटसाइड ऑर्डर में, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में नीट में फंसाया जाता है। आपको आता सब है लेकिन आप इन सब चीज़ों में फंस जाते हो, ठीक है, फिर आप नेगेटिव करके आते हो। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखना, ऑर्डर याद रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट चीज़ आता है आपका टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स। इसके बारे में डिटेल में मैं कल बताऊंगी, एक बार के लिए बस याद कर लीजिए। टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन से होते हैं, रॉड्स और कोन्स, और दे कंटेन लाइट सेंसिटिव फोटो पिगमेंट्स। इनके पास लाइट सेंसिटिव फोटो पिगमेंट्स होते हैं। ये आप याद रखना, बहुत लोगों को डाउट होता है कि लाइट सेंसिटिव फोटो पिगमेंट सिर्फ कोन्स के पास होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लाइट सेंसिटिव फोटो पिगमेंट्स दोनों के पास होते हैं, क्योंकि हम अंधेरे में भी जब देखते हैं ना तो थोड़ी बहुत लाइट होती है तभी देख पाते हैं। अगर पूरा पूरा काला अंधेरा है तो आप कुछ नहीं देख पाते। तो लाइट सेंस करने की एबिलिटी दोनों के पास है।
आपका रॉड्स क्या होता है, रात का विजन देखता है, मतलब कि ब्लैक एंड वाइट चीज़ें देखता है, जो अंधेरे में हल्की फुल्की रोशनी में जो चीज़ें दिखती है ना, वो देखने का काम करता है रॉड्स। और आपकी जो कलरफुल चीज़ें देखने का काम करता है, जैसे आप अभी देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, ब्लैक बोर्ड को देख रहे हो, जितनी भी कलर वाली चीज़ें देखने का काम कर रहे हो, वो आपका कौन करवाता है, कोन्स करवाता है। लेकिन लाइट को दोनों लोग सेंस करते हैं, तो लाइट सेंसिटिव फोटो पिगमेंट्स दोनों हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ कोन्स हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सिर्फ कोन्स हैं, नहीं, दोनों के दोनों हैं। रॉड्स भी आपका लाइट सेंसिटिव है, क्योंकि थोड़ा सा लाइट मिलेगी तभी वो काम करेगा, एकदम काले अंधेरे में रॉड्स भी एक्टिवेट नहीं होता आपका। ओके, इनके बारे में, लाइट सेंस करने के बारे में हम डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा भी इस बारे में और पढ़ लेते हैं। देखिए, फोविया क्या होता है, एक आपका पॉइंट होता है फोविया, एक पॉइंट होता है ब्लाइंड स्पॉट। ओके, एक पॉइंट क्या होता है फोविया, एक पॉइंट होता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या होता है कि यहाँ से मैं इसको रब करती हूँ। अच्छा, मैंने प्यूपिल आपको नहीं बताया ना, प्यूपिल मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। आइरिस क्या है, यहाँ तक ही एक्सटेंड है ना, यहाँ तक आइरिस एक्सटेंड है। तो ये जो खाली पार्ट है ना, खाली पार्ट को क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। आपके आँख में, कभी आपने किसी के आँख में टॉर्च जला के देखा हो, या किसी को बहुत ब्राइट लाइट में देखा हो, या कोई इमेज देखी हो आपने, तो आपको समझ में आएगा कि आप, मेरी आँख में अभी आप देख रहे हो तो आपको काला काला सा सर्कल सा नज़र आ रहा है, पर उसके अंदर एक और छोटा काला सर्कल होता है। आपने कभी ध्यान दिया हो, अब नहीं दिया तो किसी के आँख में टॉर्च मार के देखना, ठीक है। तो क्या होता है, ब्लैक ब्लैक जो आपका बाहर साइड है, उसके अंदर भी एक गाढ़ा ब्लैक कलर का होगा। किसी की भूरी आँखें हो तो उनमें विजिबल होता है, जिसकी काली आँखें उनमें नहीं दिखता। जैसे कि मेरी काली है, मेरे में नहीं दिखेगा। भूरी आँखों में देखेंगे तो आपको ज़्यादा विजिबल होगा, काली में भी देखेंगे विजिबल होगा, टॉर्च मारना पड़ेगा, ठीक है। तो अंदर वाला जो खाली सा, मतलब जो काला सा एकदम आपको दिखता है ना, वो आपका क्या होता है, वो प्यूपिल होता है। उसी के थ्रू लाइट अंदर जाती है। बाकी सारा क्या है, कवर है, उसके थ्रू लाइट पास होके नहीं जा सकती। लेकिन प्यूपिल आपका जो काला काला दिखता है, वो एक तरह का छेद है, ठीक है। उस छेद से लाइट अंदर जाती है और सीधे किसके पास जाती है, आपकी लेंस के पास। ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा जो आपका खाली पार्ट दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, प्यूपिल है। क्या है, प्यूपिल है, ठीक है। यहाँ से लाइट अंदर जाती है और ये लेंस से टकराती है। मान लो मैं दो दो रेज बना रही हूँ, थोड़ा सा इसमें फिजिक्स ले रहे हैं, कोई बात नहीं, ज़रूरी है दोनों पढ़ना। देखना, मैं यहाँ से बना रही हूँ, ये एक लाइट रे, ये एक लाइट रे। आपने पढ़ा होगा कन्वेक्स लेंस का क्या काम होता है, क्लोज करना, ठीक है, कि रेस को कन्वर्ज करना। कन्वेक्स लेंस जानते हो आप, कन्वेक्स लेंस जो होता है, एक होता है आपका ये कॉनकेव लेंस, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, ये होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। कन्वेक्स क्या करता है, दो लाइट रे आ रही हैं तो उसको मोड़ के इकट्ठा करता है। ये कनकेव क्या करता है, उसको फैलाता है। तो आपकी आई में कौन सा पाया जाता है, कन्वेक्स पाया जाता है। तो कन्वेक्स क्या करता है, इसको इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके एक बिंदु पे लाता है। उस बिंदु को कहते हैं फोविया। फोविया रेटिना पे कई सारे बिंदु पे बन सकता है, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है फोविया पे बने, लेकिन फोविया पे मोस्ट क्लियर इमेज बनती है। सबसे क्लियर इमेज कहाँ बनती है, फोविया पे बनती है। और फोविया पे ही मैक्सिमम नंबर ऑफ कोन्स पाए जाते हैं। क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोन्स। और इसमें रॉड्स नहीं पाए जाते इस प्लेस पे, फोविया पे क्या, रॉड्स आर एब्सेंट, रॉड्स आर एब्सेंट ऑन फोविया। फोविया फोविया पे एकदम क्लियर इमेज बनेगी। अब देखना, आप रॉड्स वाली जो बात करोगे ना, रॉड्स कोन्स की, कोन्स क्या होता है, कलरफुल लाइट या जो डे लाइट होती है उसमें आपका काम करता है। रॉड्स क्या होता है, रात के अंधेरे में काम करता है। तो रात के अंधेरे में आपको कोई चीज़ क्लियर दिखती है, नहीं दिखती ना, तो वहाँ पे आपका फोविया पे आपकी इमेज नहीं बन रही है, बन भी रही है तो आपकी मतलब नहीं बनेगी, क्योंकि रात में ये एक्टिवेट होगा ही नहीं, है ना। तो फोविया पे कौन सिर्फ प्रेजेंट होते हैं, रॉड्स एब्सेंट होते हैं। फोविया पे सबसे क्लियर इमेज बनती है। इसी को हिंदी में पीत बिंदु भी कहते हैं, पीत बिंदु भी कहते हैं, यानी कि येलो स्पॉट, येलो स्पॉट भी इसको कहते हैं, ठीक है। आप ये चीज़ याद रखोगे। यहाँ पे एक डिप्रेशन होता है, एक डिप्रेशन होता है, ऐसे छोटा सा कोना होता है, इसको मैक्यूला ल्यूटेया ऐसे कुछ कहते हैं, ठीक है, मैक्यूला ल्यूटेया कहते हैं, ये मैं आपको कल क्लियर कर दूँगी। तो
और आपका क्या होता है ब्लाइंड स्पॉट पे, क्या होता है कोई रॉड्स कोई कोन नहीं मिलते। यहाँ पे अगर आपकी इमेज बनने लगी ना, यहाँ से अगर लाइट यहाँ पे डिफ्रैक्ट होकर यहाँ पे इमेज बन रही है, तो मतलब कि आप अंधे हो। मतलब आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, रॉड्स कोन है ही नहीं। ब्लाइंड स्पॉट पे जब आके इमेज बन रही है, मतलब कि ये इमेज, मतलब मान लो यहाँ पे आके किरणें टकरा रही हैं, ये जो रेज आपके आई हैं यहाँ पे आके टकरा रही हैं, मतलब कि आपके आई में कोई इमेज बन ही नहीं रही है, ठीक है, आप अंधे हो मतलब कि। तो ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहा गया कि यहाँ पे कोई इमेज बनी तो वो जन्मजात अंधा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैं आपको डिफेक्ट्स भी थोड़ा बहुत पढ़ा ही देती हूँ। डिफेक्ट्स भी थोड़ा बहुत पढ़ लो, क्योंकि सिलेबस में तो है ही, पढ़ना तो है ही, तो आई के साथ ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखना, क्या होता है, ये मैं आपका देखो यहीं पे पढ़ाती हूँ। ये आपकी आ रही है, लाइट आ रही है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये फोविया पे ना बन करके ये उससे कुछ पहले बन गई, थोड़ा पहले बन गई, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष, यानी कि मायोपिया। मायोपिया, मायोपिया इसे कहते हैं हिंदी में, निकट दृष्टि दोष, मतलब कि नियर साइटेडनेस, मतलब कि आपको नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखेंगी, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखेंगी। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, सॉरी, निकट दृष्टि दोष होता है मतलब नज़दीक का दिखेगा आपको, दूर का नहीं दिखेगा। क्या होगा, नज़दीक का आपको दिखेगा। नियर साइटेडनेस मतलब नज़दीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। नज़दीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, ओके। आपको नज़दीक की चीज़ें दिखेंगी जो आपके पास होंगी, और एक लिमिट के बाद आपको नहीं दिखेगा। इसको करेक्ट करने, देखिए नज़दीक की चीज़ें देख रही हैं, नियर मतलब रेटिना से पहले बन रहा है, तो ये हुआ नियर साइटेडनेस। याद करने का तरीका नियर, और ये रेटिना से थोड़ा पहले ही, मतलब लेंस के नियर बन रहा है, ओके। तो नियर अगर बन रहा है, नियर साइटेडनेस है वो, उसी को मायोपिया कहते हैं। इसको करेक्ट करने के लिए क्या कहते हैं, आपके पास दो लेंस है, एक है आपका कॉनकेव, एक है आपका कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या करता है, और नज़दीक कर देता है, कॉनकेव क्या करता है, दूर तक ले जाता है। हम क्या चाहते हैं कि थोड़ा दूर आके आपकी इमेज बने, क्या चाहते हैं, थोड़ा दूर आके आपका ये पॉइंट ज्वाइन हो। तो क्या करेंगे, आगे कॉनकेव लेंस लगा देंगे, तो क्या होगा देखना। तो ये क्या करेगा, मैं रेड लाइन से भी इसको बनाती हूँ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मैं रेड लाइन से बनाती हूँ इसको। रेज आ रही है ऐसे ही, तो क्या करेगा, ये थोड़ा दूर कर देगा, क्या करेगा, थोड़ा दूर कर देगा। फिर जब तक इस तक रेस पहुंचेंगी, मैंने ज़्यादा ही दूर कर दिया, जब तक इस लेंस तक रेस पहुंचेंगी, ये आपका लेंस है, तो फिर उसके बाद आके लास्ट में इस पे टच हो जाएंगी। मतलब कि इस लेंस ने क्या किया, रेस को थोड़ा दूर फैला दिया, ताकि थोड़ी देर बाद वो कन्वर्ज हों। ये क्या कर रहा था, कन्वर्ज करके पहले ही कर दे रहा था, पहले ही उनको मिला दे रहा था। लेंस के आने से आपने चश्मा लगाया कनकेव लेंस वाला, तो क्या हुआ, थोड़ा सा इसने किरणों को फैला दिया, ताकि ये वाला थोड़ा दूर लाके जोड़े। बात समझ में आ रही है, आपका इमेज फिर फोबिया पे बनने लगा, आपको साफ दिखने लगा, जब आप चश्मा लगाए हो आपको साफ दिखने लगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है अगर आपको नियर साइटेडनेस है। अगर आपको फार साइटेडनेस है, मतलब दूर दृष्टि दोष है आपको, तो क्या होता है देखना। अगर आपको फार साइटेडनेस है, फार साइटेडनेस है, या फिर हाइपरमेट्रोपिया इसे कह लो, हाइपरमेट्रोपिया कह लो आप इसे। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो लेंस है ना, उससे ऐसे आ रहा है, रेज आ रही है, तो क्या होगा, वो दूर जाके मिलेगी, मतलब कि आपकी कॉर्निया के सॉरी रेटिना के पीछे जाके कहीं मिल रही है, रेटिना पे मिल ही नहीं रही है। तो आप क्या चाहोगे, और पास आए ना, और ज़्यादा कन्वर्ज हो, तो आप एक और कन्वेक्स लेंस लगाओगे, ताकि ये थोड़ा कन्वर्ज करे, फिर उसके बाद ये और कन्वर्ज करके यहाँ पे लाके मिला दे इसको। बात समझ में आ रही है। जब आपका नज़दीक बन रहा था तो आप चाहोगे फैला के बने, मतलब दूर बने, और जब आपका दूर बन रहा है तो आप चाहोगे और नज़दीक बने, तो आप ऐसा लेंस लगाओगे जो कन्वर्ज करता हो, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस में क्या होता है, आप कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हो, और मायोपिया में आप क्या यूज़ करते हो, कनकेव लेंस यूज़ करते हो, ठीक है। ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, फिजिक्स में है ये पॉइंट,
लेकिन मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया, काम ही आएगा आपके, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रॉड्स और कोन्स वाली मैकेनिज्म देखेंगे। 2 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा आपका ही, एक और लेक्चर बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।